तो सुन्नत का मुस्तकबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवानाने तौहीद व सुन्नत का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नौजवानाने तौहीद व सुन्नत की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत खिताब दूंगा जिला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुकर्रर शीरी बिया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 अफराद पर मुश्तमिल काफिला लेकर यहाँ पंडाल में हाजिर हुए, हजरत मौलाना कारी गुलाम हुसैन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आपसे मुखातिब होते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अशरकू लखबित अन्हुम मा कानू यअमलून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज की जीनत हज़रात उलमाए किराम और तौहीद व सुन्नत का जज्बा रखने वाले गयूर तौहीदी साथियों, आज सरजमीन पीर बुखारी गुजरात में नौजवानाने तौहीद व सुन्नत पंजाब का ये अजीमुश्शान 18वां सालाना इज्तिमाए आम, इस अजीमुश्शान इज्तिमा के इनेकाद पर मैं सबसे पहले अपने कायदे मोहतरम शहजादा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब बुखारी हफ़िज़हुल्लाह और मुफ्ती नईमुर रहमान मलक साहब और इनकी पूरी बॉडी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस इज्तिमाए आम को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज के इस अजीमुशान इज्तिमा में मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया वो है आमाले सालिया का दारो मदार, आमाले सालिया की कबूलियत का दारो मदार। तो मेरे दोस्तों, वक्त मुख्तसर है। आप सब हज़रात उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि आमाले सालिया की कबूलियत का दारो मदार अकीदा तौहीद पे है। अगर अकीदा तौहीद नहीं तो बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। और यही मेहनत है हमारी जमात जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना की, और यही मेहनत है नौजवानाने तौहीद व सुन्नत की कि लोगों को मसले तौहीद की समझ आ जाए ताकि हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अगर अकीदा तौहीद के बगैर अमल किया जाए तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं बल्कि ज़ाय हो जाता है। और अगर अकीदा तौहीद के साथ छोटे से छोटा अमल किया जाए अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होता है। और तौहीद और शिर्क आपस में जिद्दे हैं। जहां अल्लाह की तौहीद होगी वहां शिर्क नहीं आ सकता, और जहां शिर्क आए वहां अल्लाह की तौहीद नहीं रहती।
तौहीद क्या है? मेरे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पीरो मुर्शिद खतीब इस्लाम सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हमें अकाबरीन ने जो कुरान और सुन्नत से तौहीद का दर्स दिया, वो दर्स ये दिया कि तौहीद इसका नाम नहीं कि अल्लाह की सिफात को मान लिया जाए, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, इसका नाम तौहीद नहीं। तौहीद इसका नाम है कि अल्लाह की सिफात का इस्बात किया जाए और मखलूक की नफी करने का नाम तौहीद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जो तौहीद का दर्स दिया तो वो इस बात से नहीं दिया, क्या फरमाते हैं? वज़कुर फिल किताबे इब्राहीम, अल्लाह का कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबे इब्राहीम इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ओ मेरा अब्बा, तो उनकी पूजा पाठ क्यों करता है, उनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी पुकार सुनते नहीं, जो तुझे नफा नहीं दे सकते, जो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते? उस रब की पुकार कर, उस रब की इबादत कर। कौन रब जो कहता है उजीबो दावा तद्दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसे जी करके जवाब देता हूँ। लेकिन जिनको तू पुकारने में लगा है वो जो दुनिया से चले गए, नबी वली पीर फकीर बुजुर्ग अल्लाह वाले जो दुनिया से चले गए मौत का जाम पीकर, जिनको तू पुकारने में लगा है उनके बारे तो रब का कुरान कहता है वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। दूसरे मकाम पे फरमाया वमन अज़ल्लो मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। ये अकीदा रखना कि कोई नबी वली दुनिया से जाने के बाद जब मैं इसकी कब्र पे हाजिरी देता हूँ वो मुझे देखता है, वो मेरी पुकारों को सुनता है, इसी का नाम मेरे भाई शिरक है। और जब तेरे अकीदे में शिरक आ गया तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तेरी खैरात कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं। कबूल होना तो दूर की बात है, ये शिरक इतनी बड़ी लानत है जब अकीदे में आ जाए तो ये जो पहले से अमल मौजूद होते हैं अल्लाह शिरक की वजह से मुशरिक के अमाल को ज़ाय कर देते हैं। 7वें पारे के अंदर अल्लाह ने कुछ अंबिया के अस्माए गिरामी जिक्र किए और बाकी अंबिया का ज़िम्नन जिक्र करके फरमाया वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम
व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा। आगे सुनिए अल्लाह का कुरान अंबिया की मुकद्दस जमात का तज़किरा करते हुए फरमाया वो थे तो मेरे मुकद्दस लोग, चुनी हुई जमात, वो सब तौहीद के दाई थे, वो सब अल्लाह की तौहीद का दरस देने वाले थे, वो सब अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। लेकिन मसला समझाने के लिए अल्लाह फरमाते हैं वलौ अशरकू, अगर मेरी उस मुकद्दस जमात से भी शिरक वाला अमल, नबी से तो हो नहीं सकता, नबी तो शिरक की जड़ें काटने के लिए आता है, लेकिन मसला समझाने के लिए लौ फर्जिया जिक्र किया बफर्ज महाल थोड़ी देर के लिए। अगर उनसे भी शिरक वाला अमल सादिर हो जाए तो मैं रब का ऐलान है ला खबता अनहुम मा कानू यामलून। ओ मेरे अंबिया की जमात, तुम्हारे अमल भी जाये हो सकते हैं अगर शिरक हो जाए। फिर एक और मकाम पे आमना के लाल मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया सारी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा मुखातब करते हुए 24वें पारे के अंदर फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका। मेरे महबूब, मैंने ये पैगाम आपकी तरफ भी वही किया है, आपसे पहले अंबिया की तरफ भी मैंने वही की है। कौन सा पैगाम? तवज्जो तवज्जो नौजवान आने तौहीद व सुन्नत जमीयत इरशाद तौहीद के गयूर साथियों, सालाना गुजरात की सरजमी पे 18वां सालाना इज्तिमाए आम में तशरीफ लाने वालों जरा तवज्जो करना जुमलों पे। क्या कुरान कह रहा है? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका। अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहे हैं आपकी तरफ भी वही की है, आपसे पहले अंबिया की तरफ भी वही की है। कौन सी? ला इन अशरकता ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। मेरे महबूब, अगर आपसे भी शिरक हो जाए तो आपके अमल भी ज़ाय कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम ये है, अगर अपने अमाल बचाना चाहते हो, अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो, हमारी कामयाबी आखिरत में दो चीजों पे मुनहसिर है। एक चीज का नाम ईमान है, दूसरी चीज का नाम अमल है। और अगर अकीदा सही बना लो और अमाल को महफूज करके अल्लाह के यहाँ पहुँचना चाहता हो तो फिर जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के साथ जुड़ जाओ, जिनका मिशन अंबिया है। इस जमात का मिशन अंबिया है। इस जमात की दावत मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दावत, मेरे शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान की दावत, यही दावत थी। करिया करिया बस्ती बस्ती हर जगह पूरी दुनिया में जाकर इन दो शख्सियात ने यही पैगाम दिया कि लोगों ला इलाहा हाजत रवा, बोलो बोलो, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दूरों नजदीक से पुकारों का सुनने वाला, हाजिर व नाजिर, आलिमुल गैब, कोई नहीं, ला इलाहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कौन है इल्लल्लाह।
आखिर में मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब बुखारी और पंजाब के अमीर नौजवानाने तौहीद व सुन्नत मुफ्ती नईमुर रहमान मलक साहब को इंशाअल्लाह आपसे इस इज्तिमाए आम में आहद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे दौलताला की तंजीम, दौलताला के नौजवान, तहसील गुजर खान के जितने भी जमाती अहबाब हैं, इंशाअल्लाह हमने अहद कर रखा है कि हम उसी जमात के साथ रहेंगे, उसी तंजीम के साथ हमारा जीना और मरना है कि जिसकी सरपरस्ती खतीब इस्लाम सैयद अनयतुल्लाह शाह साहब बुखारी और जिसकी बुनियादें शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान ने रखी हैं, जो रास्ता दे के गए हैं उसी रास्ते पे इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और इन अकाबरीन की आवाज पे जहां भी शाह साहब हमें हुक्म देंगे, जैसे हुक्म देंगे, हमने ना बदला है पहले अपना तर्ज और ना बदलेंगे। हमारा जीना और मरना सैयद अनयतुल्लाह शाह साहब बुखारी की औलाद के साथ है, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के साथ है। अल्लाह हमें इस पे इस्तकामत नसीब फरमाए।